स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 द दिल्ली सुल्तानेट पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को दिल्ली के कौन कौन से सुल्तान थे, किन किन का यहाँ पे एम्परर था, कौन कौन से यहाँ पे एम्परर थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिया है कौन कौन सी डायनेस्टी थी। तो फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी, हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो 1206 AD से 1219 AD तक रही थी, है ना। इसमें कौन से थे, तुर्किश रूलर्स थे। तो यहाँ लिखा था तुर्किश रूलर्स डिपेंड heavily on specially chosen slave whose were trained to excel in both मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल स्फीयर्स। मतलब जो डायनेस्टी में मिलिट्री और इंटेलेक्चुअल स्फीयर्स दोनों होते हैं, वो कौन सी कहलाती है, स्लेव कहलाते हैं। दीज स्लेव्स ऑफन रोज अप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लैडर बिकेम द रूलर्स ऑफ देयर लैंड। मतलब उन रूलर्स का किसके लैंड पर, अपनी जमीन, मतलब इनको एक प्रकार से जमींदार भी बोल सकते हैं, है ना। जिनका लैंड पर क्या होता है, ओनरशिप होता है। जो लैंड के रूलर्स होते हैं, मिलिट्री पावर्स होते हैं, इनके पास पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, ये कौन कहलाते हैं, स्लेव्स कहलाते हैं। द डायनेस्टी स्टेबलाइज बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब जो ये स्लेव डायनेस्टी है, इसको स्टेबलाइज किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। Therefore known as स्लेव डायनेस्टी, इसलिए इस डायनेस्टी को कौन सा डायनेस्टी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। एंड द रूलर्स एज द मामलुक सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। और जो यहाँ के रूलर्स होते हैं, मतलब जो यहाँ के राजा वगैरह होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मामलुक सुल्तान्स बोला जाता है दिल्ली का। ठीक है, तो जो स्लेव डायनेस्टी है, तो इसके रूलर्स कौन थे, मामलुक सुल्तान्स थे दिल्ली के। ठीक है, और इसका स्टेबलाइजमेंट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब से रहे, 1206 AD से 1210 AD तक रहे। द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इस रूलर के इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कौन आए, कुतुबुद्दीन ऐबक ही आए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट रूलर बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी का। Muhammad Ghori had left him in charge of the territory he had conquered in India। मतलब जो मोहम्मद घोरी थे, उनने इंचार्ज किसको दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। मतलब वो डाइड हो गए थे, कौन, मोहम्मद घोरी की एक्सपायर हो गए थे, डाइड हो गए थे, तो उनने अपना इंचार्ज किसको दे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मतलब अपना पूरा राजपाट किसको सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ लिखा है आफ्टर घोरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक बिगैन द रूलर ऑफ independent ruler। कुतुबुद्दीन was a kind-hearted and generous man। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, है ना, बहुत ज़्यादा जेनरस मैन थे। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श। और उनको लाख बख्श क्यों बुलाया जाता था, और गिफ्ट्स ऑफ लाख्स बिकॉज ही गैव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड चैरिटी। मतलब इनको, ये बहुत ज़्यादा रिच थे, है ना, बहुत पैसे वाले थे, इसलिए इनको क्या बुलाया जाता था, लाख बख्श बुलाया जाता था, है ना। या गिवर ऑफ लाख्स इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दान करते थे, है ना। जो लोग लाखों रुपए दान करेंगे तो उन्हें क्या बुलाएंगे, हम लाख बख्श भी बुला सकते हैं। तो जो ये थे, ये लाखों रुपए दान करते थे और बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, इसलिए इनको क्या बुलाया जाता था, लाख बख्श बुलाया जाता था। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब उसके बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रहे कब से, 1211 AD से 1236 AD तक। इनके बारे में लिखा है शामसुद्दीन इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक। मतलब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे शामसुद्दीन इल्तुतमिश। मतलब इल्तुतमिश का फुल नेम क्या था, शामसुद्दीन इल्तुतमिश। ये स्लेव डायनेस्टी में आए और ये कौन थे, सन इन लॉ थे ऐबक के। ही इज रिगार्डेड एज अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। ये इनको रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सुल्तान का। ही शिफ्टेड द सीट ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उनने जो अपनी गवर्नमेंट की सीट थी वो कहाँ शिफ्ट कर दी, लाहौर से दिल्ली। ओविंग टू विच दिल्ली मैनी रिविलियंस बट ही वॉज सक्सेस इन डिफीटिंग द रेबल्स एंड एग्जीक्यूटेड मोस्ट ऑफ दैम। तो इसमें इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को और भी लीडरशिप लिखी है। चेंजिंग खान की लीडरशिप लिखी है, उनने क्या किया था,
बॉर्डर पर उनसे लड़ाई की, है ना, सेंट्रल एशिया में। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में दिया है। अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान 1236 AD से 1240 AD तक रहीं। ये किसकी बेटी थी? जो शामसुद्दीन इल्तुतमिश है उनकी बेटी थी, है ना। शामसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जिन्हें हमने पढ़ा है, उनकी बेटी कौन थी? रज़िया सुल्तान थी, है ना। तो इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि एक लड़की क्या बने, एक राजा बने, है ना, या रानी बने। तो इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि रज़िया सुल्तान के हाथ में ओनरशिप आए, है ना। मतलब जो रूलर है, तो इतने सारे टाइम में पहले क्या होता था, जो हिस्टोरिकल टाइम था, तो उसमें लेडीज़ या वुमेंस थी या लड़कियां थी, उनको आगे नहीं किया जाता था। बोला जाता था उनकी पीढ़ियाँ कौन चढ़ाएगा, सिर्फ लड़के ही चला सकते हैं। इसलिए लड़कियों को बिल्कुल भी हर चीज़ में पीछे रखा जाता था, एजुकेशन में, हर चीज़ में। तो जो इल्तुतमिश थे उनका भी सोचना यही था कि जो हमारी बेटी है रज़िया सुल्तान, ये रूलर नहीं बन पाएगी। तो रज़िया सुल्तान वॉज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश डिड नॉट कंसिडर ऑफ हिज सन कैपेबल इनफ टू गवर्न द सुल्तानेट। मतलब उनके पास कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो सुल्तान जो पीरियड था, सुल्तान टाइम था, उसको, जो अपनी डायनेस्टी थी, उसको वो किसी भी हाल में किसी को भी नहीं दे सकते थे। इसलिए हैंस ही डिक्लेयर्ड हिज डॉटर रज़िया एज ई सक्सेसर। मतलब उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि जो उनकी सक्सेसर है, मतलब जो उनका राज्य है वो कौन चलाएगा? रज़िया सुल्तान चलाएंगी। तो लिखा है रज़िया एज ए सक्सेसर। रज़ियाज राइन वॉज शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। जो रज़िया का राइन था, मतलब रज़िया का राज्य शासन था, वो बहुत कम था और हमेशा परेशानी रहती थी। तो फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरा हुआ था। द नोबल्स अपोज्ड हर बिकॉज दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ वुमेन। जो उनके राज्य में कई सारे जो नोबल्स थे, मतलब जो मंत्रीगण थे, है ना, और भी जो राज्य शासन में कई लोग जो होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी औरत का ऑर्डर माने। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, हमने अभी बताया कि उस टाइम औरतों को कैसा रखा जाता था, बिल्कुल भी मतलब एक प्रकार से जेंट्स के ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे, है ना। तो उस टाइम जो प्रथा चलती थी, तो उस टाइम में औरतों का जो ऑर्डर था वो कोई भी व्यक्ति नहीं मानना चाहता था। तो जो उनके नोबल्स थे वो उनसे क्या करते थे? हेट करते थे, रज़िया से हेट करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें किसी औरत का ऑर्डर फॉलो करना पड़े। दे डिड नॉट टॉक लाइक रज़िया फॉर टॉकिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देम। मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी डिसीज़न उनसे कंसल्ट किए बिना लिए जाएं, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि रज़िया क्या है, एक औरत है, और औरत का जो डिसीज़न होगा वो सिर्फ घरेलू चीज़ों से रिलेटेड होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि रज़िया क्या है, एक वुमन तो है, लेकिन उनके अंदर भी कई सारी अच्छी भी बातें हैं, कई सारे इंटेलिजेंसी है उनके अंदर, तो है ना। लोग, वो जो नोबल्स थे, उनके जो अधिकारी थे राज्य के, वो क्या चाहते थे कि उनका कोई भी ऑर्डर हम नहीं मानेंगे, और वो जितना भी डिसीजन लेंगी हमसे कंसल्ट करके लेंगी। दे प्लॉटेड एंड डिपोज्ड हर इन 1240। सून आफ्टरवर्ड्स शी डाइड। और उनका जो था कुछ टाइम बाद डाइड हो गई वो। लिखा है उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा है। 1246 AD से 1266 AD तक रहे, है ना। ये एक फिगर हेड किंग थे, है ना। और इनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे गियासुद्दीन बालबन। और नसीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ के बाद बालबन क्या बन गए? राजा बन गए। मतलब ये वही सेशन चलता आ रहा था कि यदि कोई डाइड होता था, यदि उसका बेटा होता था, तो उसको राज्य दे दिया जाता था, तो उसकी राज्य शासन चलने लगता था। यदि वो किसी और को देकर जाता था, तो इस टाइम क्या चलने लगा? एक जनरेशन क्रिएट हो गई, मतलब एक के बाद एक लोग राजा बनने लगे, है ना। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे 1200 रज़िया की डेथ के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद राजा बन गए। और उनकी डेथ के बाद गियासुद्दीन उनने अपने नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बालबन को क्या बना दिया? राजा बना दिया। द लास्ट एम्परर रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज गियासुद्दीन बालबन। मतलब अब ये स्लेव डायनेस्टी का अंत होने वाला है, तो उसके लास्ट एम्परर कौन थे? गियासुद्दीन बालबन, है ना। तो लास्ट रूलर यदि पूछा जाए तो फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और लास्ट रूलर कौन थे? गियासुद्दीन बालबन थे।
लिखा है ड्यूरिंग हिज राइन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्ट्रेथन एंड आर्मी वॉज ट्रेन टू यूज न्यू वेपन्स। मतलब जो इनके राज्य के सैनिक वगैरह थे, जो आर्मी थी और मिलिट्री पावर्स थी, वो क्या यूज़ करने लगी, नए नए जो हथियार थे, नए नए हथियारों की हेल्प करने लगी, नए नए हथियार यूज़ करने लगी और उन्हीं की हेल्प से वो क्या करते थे, लड़ाइयाँ जीतते जाते थे। और लड़ाइयाँ जीतने के कारण उन्हें किस पर अधिकार कर, सबसे ज़्यादा मंगोल पर अटैक कर दिया, है ना। जब मंगोल पर अटैक किया तो वो क्या हो गए, डाइड हो गए। कब, 1287 AD में। आफ्टर हिम द स्लेव डायनेस्टी एंडेड एंड द रूलर ऑफ खिलजीज बिगैन। और जो स्लेव डायनेस्टी थी, क्योंकि उनकी लड़ाई किससे हुई, जब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्हें नए नए हथियारों का उपयोग किया, तो उनकी हेल्प से इनने किस पे, मंगोल पर अटैक कर दिया। और मंगोल पर अटैक के बाद ये क्या हो गए, डाइड हो गए। कब, 1287 AD में। और इसके बाद स्लेव डायनेस्टी एंड हो गया और खिलजी क्या बन गए, राजा बन गए। खिलजी डायनेस्टी आ गई। अब इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी, खिलजी डायनेस्टी।